हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हरीम शाह के बारे में। तो एज यू नो गाइस के रिसेंटली हरीम शाह पे एक केस एफआईए ने दर्ज किया था और वो केस मनी लॉन्ड्रिंग का था। एंड इसी चीज को फिर कवर करने के लिए हरीम शाह ने एक रिसेंटली वीडियो शेयर की। सो वो वीडियो में क्या शेयर की आप उनके वीडियो देख लें। इधर मैं मनी ट्रांसफर का काम करता हूँ, स्काई मार्केट है मेरा ऑफिस है। फर्स्ट टेबल में कुछ पैसे पड़े हुए थे, ये लंच के लिए मेरे पास आई। मैंने इनको कॉल करके बुलाया, कहती है भाई मैंने ये एक वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा वीडियो बना रहे, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। इन्होंने वीडियो बना ली। आपको उस वक्त ये एहसास नहीं था कि वीडियो बनने के बाद क्या सूरत नहीं, मुझे इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी रकम नहीं है जितने पाकिस्तान में जब एक वीडियो हरीम शाह बना रही होती है इशू तो बन जाता है। आपको पता नहीं था इस बात का? आपकी बहन भी शेर शीट के पास और कोई काम नहीं है करने के लिए। एक 20-25 हजार पाउंड के लिए इसके पीछे भाग। लेकिन उन्होंने दावा किया ना मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, इन्होंने ये कहा है ना। वो बाय मिस्टेक अगर कोई लफ्ज बोल गई है वीडियो के टिकटॉक के लिए तो देखिए वो कह रही मेरे शेख साहब को कुछ ना कहे। शेख साहब को ना गवर्नमेंट के और काम करे ना, गवर्नमेंट के और। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये फिर से कोई ड्रामा या फिर रियल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले टू बी ऑनेस्ट शो के बारे में। तो एज यू नो गाइस के टू बी ऑनेस्ट शो जो है वो ताबिश हाशमी की वजह से इतना फेमस है। एंड रिसेंटली गाइस एक अपडेट मिली है, वो ये कि ताबिश हाशमी जो है वो टू बी ऑनेस्ट शो को छोड़ने वाले हैं और उनको किसी बड़े चैनल से एक शो होस्ट करने के लिए ऑफर आ चुकी है, जिसकी वजह से अब वो टू बी ऑनेस्ट शो जो है वो नहीं करेंगे। सो ओवरऑल आर्टिकल अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये सामने आपके हैं। और आपका वैसे इस बारे में क्या ओपिनियन है वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्या ताबिश हाशमी को किसी और शो को होस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं मूरू के बारे में। तो रिसेंटली मूरू ने एक ट्वीट शेयर की जो कि अरसलान ऐश के साथ एक पिक्चर थी। एंड पिक्चर के कैप्शन में लिखा कि द वर्स्ट पिक्चर ऑफ द ईयर विद द बेस्ट टेकन प्लेयर ऑफ द ईयर। और इसी चीज में फिर रिएक्ट करते हुए अरसलान ऐश भी रिप्लाई की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो रिसेंटली गाइस आप लोगों को पता है कि काके 1000, चैन के, मैन म्यूजिक ये सब इकट्ठे हुए थे। एंड रिसेंटली काके 1000 ने भी अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की थी जो कि अब्बा वालों गैंग की तरफ से थी। और वो अब्बा वालों गैंग की स्टोरी को शेयर करते हुए रैपू ने भी अपनी इंस्टा में दोबारा शेयर किया। तो मींस कि इनका भी शायद कोई कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाए या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसपे सारे लोग काम कर रहे हैं। और इसके अलावा रिसेंटली काके 1000 ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि इक्का ने उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, जिस पर रिया करते हुए काके 1000 ने कहा कि OMG इक्का थैंक यू सो मच, मुझे की नहीं हो रहा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इक्का वर्सेस चैनके काफी टाइम पहले चल रहा था। मींस के इक्का को चैनके ने डिस भी किया एंड नाउ इक्का काके 1000 को फॉलो करता है। एंड काके 1000 जो है वो चैनके के साथ भी शायद फ्यूचर में कोलैबोरेशन कर ले, पास्ट में तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बट आप लोग क्या लगता है गाइस इनके बीच इस इक्का की फॉलोइंग की वजह से अनबन हो सकती या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या चैनके इस पर कोई रिएक्ट करेगा या नहीं वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं अपना ओपिनियन देते हुए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं जास के बारे में। तो रिसेंटली जास ने भी अपनी इंस्टा पे Q&A सेशन रखा था जिसपे उनसे काफी टाइप के क्वेश्चंस और कोलैबोरेशन के बारे में पूछा गया, जिनमें से एक पूछा गया कि भाई जानी एक्साज, जिस पे रिप्लाई करते हुए जास ने कहा कि एल्बम। और इसके अलावा एहसान एक्साज का भी उसे किसी ने पूछा तो उस पर रिप्लाई करते उन्होंने कहा कि एल्बम। मींस के इनका जो कोलैबोरेशन है वो आपको जास की एल्बम में सुनने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं एहसान के बारे में। तो रिसेंटली एहसान ने भी एक ट्वीट शेयर की थी जिसमें उन्होंने JJ47 को टैग करते हुए कहा कि जे के साथ मारू जे आधी रात, जे से मुराद की जॉइंट ऑब्वियसली। तो इसी चीज पर रिया करते हुए जे ने भी इसको रिप्लाई करते हुए इसी ट्वीट को रीशेयर किया। सो ये आपको एहसान की एल्बम में जे के भी कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जे ने भी एक रिसेंटली ट्वीट शेयर की थी जिसमें उन्होंने एक ट्रैक का एक बात बताते हुए कहा कि मेरी कला मुझे अंदर से खा रही है, मेरा हुनर मेरी नेमत मुझ पे भारी है। सो मे भी उनके अपने अपकमिंग ट्रैक का कोई लाइन हो या कुछ और वैसे आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा रिसेंटली नबील अकबर ने भी एक ट्वीट शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनका अपकमिंग ट्रैक का हिंट देते हुए कहा तुम्हारा बस चले तो ये सारा कुछ तुम बेच खाओ, नस्ल प्रश्न नहीं तो फिर क्यों करते हो तुम भीड़ भाव। साथ में उन्होंने कलम का निशान दिया, मींस कि उनकी शायद अपकमिंग ट्रैक की कोई लाइन हो या फिर कोई न्यू ट्रैक वो लिख रहे हो। और इसके अलावा रिसेंटली तलहा यूनुस ने भी एक ट्वीट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि समा जाते दिल में वो ऐसे। सब ये लाइन वैसे किस चीज की है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या उनकी अपकमिंग ट्रैक की है या फिर किसी के लिखी या फिर सिंपली वैसे उन्होंने एक लाइन लिख दी है? लेट नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं उसामा कमलेडी के बारे में। तो एज यू नो गाइस रिसेंटली नसीबो लाल
और इसके अलावा आबिदा परवीन का एक कॉक स्टूडियो से सॉन्ग आया हुआ है और इसी सॉन्ग पर रिएक्ट करते हुए उसामा कमलेटी ने भी ट्वीट की जिसमें उन्होंने नसीबो लाल और आबिदा परवीन के कोलैबोरेशन को केन एक्स ड्रेक से भी अच्छा कहा है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले रैप डीमन के बारे में। तो रिसेंटली किसी ने रैप डीमन का नेम यूज करते हुए, जो कि एक गर्ल है बेसिकली, इनको डिफेम करने की और उनका नेम यूज करके स्कैम करने की कोशिश की है, जो कि फिर किसी फैन ने डीमन को सेंड करके पूछा कि भाई क्या ये सच है या झूठ, जिसको फिर रीशेयर करते हुए डीमन ने इसे अपनी इंस्टा में भी कहा कि स्कैम अलर्ट, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, सम पीपल बीइंग हिटिंग मी अप अबाउट इट लेटली, आल्सो सिंगर बीसी मींस के सिंगर यहाँ पे डिस्कशन हुई है। बेसिकली रैप डीमन तो एक रैपर है एंड उनको यहाँ पे चैट में वो सिंगर कह रहे हैं। तो आपके इस बारे में क्या ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रेस के बारे में। तो रिसेंटली रेस ने भी अपनी इंस्टा पे अपकमिंग ट्रैक के छोटे से बार्स वगैरह दिखाए जिसमें उन्होंने कहा कि सो सैटिस्फाइंग, सो मींस कि उनका भी ट्रैक शायद रेडी हो चुका है। और इसके अलावा गाइस खाकी ने भी अपनी इंस्टा पे अपने अपकमिंग ट्रैक का छोटा सा पार्ट शेयर किया। सो मैं आपको उनका वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या शेयर किया है। अगर इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ न्यू सॉन्ग्स या अपडेट्स की तरफ। तो वासिफ इरशाद का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है 197। और इसके अलावा डेनेक्सटी का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है सारी रात। और इसके अलावा गाइस हमजा का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है हसल। सो अगर आप लोगों ने ये तीनों सॉन्ग सुनने हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड यस गाइस, अगर आप लोग चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, कोई न्यू सॉन्ग वगैरह की अपडेट है तो मेरे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहां मुझे न्यूज दे सकते हैं वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शाउट आउट भी दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट में गाइस, ख्याल रखना अपना टिल द नेक्स्ट वीडियो। वो तक के लिए आपका भाई आउट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।